देखिए काफ़ी बार हम क्या करते हैं, नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हम बहुत ज़्यादा वो करते हैं, हैबिट करते हैं। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि किस तरीके से टेबल आप डेवलप कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में आप टेबल डेवलप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे 47 का टेबल पूछ लिया जाए, तो आप कैसे डेवलप करेंगे 47 का टेबल? क्या आपको याद है 47 का टेबल? नहीं याद। कैसे आप डेवलप कर सकते हैं? तो उसकी मैं यहाँ पर ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक या बोल सकते हैं आप लॉजिक बताएंगे। 47 टू जा कितना होता है, 47 थ्री जा कितना होता है। अभी आपको 47 का टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर ट्रिक देखेंगे। ट्रिक क्या है? देखिए ट्रिक यहाँ पर ये है कि 47 को जैसे आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले तो आप ये यूनिट डिजिट दिख रही है, इसका टेबल तो आपको याद होगा ही। तो इसका टेबल आप लिख ले दीजिए, जैसे कि 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौको 28 और 7 पत 35। ये 7 का टेबल हो गया। अभी क्या करना है आपको? अभी आपको 4 का टेबल लिख लेना है। तो कलर में यहाँ पर दूसरा ले लेता हूँ, कलर मुझे दूसरा कलर लेने से थोड़ा सा फायदा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जैसे 4 का पहाड़ा लिख लेंगे, 4 एकम 4, क्योंकि ये डिजिट बाकी क्या बची, 4 बची। 4 दूनी 8, कलर तो सही है, कोई दिक्कत ना है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16 और 4 पंजे 20। अभी मुझे क्या करना है, जैसे ये तो ठीक है, ये वाला नंबर तो 47 ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों सिंगल सिंगल डिजिट हैं। अभी इसमें हमें कॉन्सेप्ट लगाना है। क्या कॉन्सेप्ट लगाना है? कि ये दोनों डिजिट को जोड़ेंगे हम। ये हो जाएगा 94, तो 47 इंटू 2 करेंगे तो 94। 47 इंटू 3 क्या होता है, इसको जोड़ को जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, 141। तो ये आपको याद रह जाएगा। जैसे माइंड में आप कैलकुलेट करेंगे, जब आपको कैलकुलेट करना होगा, तो जैसे ही आप करेंगे 7 तिया 21 और 7 4 तिया 12, तो 12 में 2 जोड़ देंगे, हासिल जो लगी है 140 बना जाएगा। इसी का तरीके से 47 इंटू 4 करना है, तो 28 में से 8 आ जाएगा और 14 में आप 2 जोड़ देंगे, 14 और 2 16, 168 हो जाएगा। ठीक है, 168 हो रहा है। 14 और 2 16, 47 इंटू 4। अब ऐसे भी याद नहीं है तो आप ऐसे भी कैसे चेक कर सकते हैं, 47 यहाँ पर जोड़ दीजिए, ये 8 हो रहा है, 8 हो रहा है, ये 1 हो रहा है, 188 हो रहा है। तो 14, तो यहाँ पर देखिए 7 चौको 28, यहाँ पर 4 चौको 16 होगा, ये आपने गलत लिख दिया। देखिए 4 चौको 16 होगा, 16 और 2 18, तो 188 होगा। तो इस तरीके से आपको याद रह जाएगा कि टेबल आपकी सही जाएगी, गलत आपको नहीं करनी है। 47 इंटू 5 करना, देखिए 5 तो आपको पता है 23 आ जाएगा, 235। ये इस तरीके से आप टेबल बना सकते हैं। अब दूसरा तरीका भी है, इसको आप दूसरे तरीके से बना सकते हैं। जैसे ये 47 इंटू 5 है, इसको आप दूसरे तरीके से बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? जैसे पहले तो मैं यहाँ पर ये वाला है वो पेज चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ये पेज चेंज कर लेता हूँ। अभी देखिए, जैसे मान लो आपको 48 इंटू 5 करना है, तो आप डायरेक्ट तो करेंगे नहीं 48 इंटू 5। क्या तरीका है करने का? आप इसका हाफ कर दीजिए। इसका जैसे ही हाफ करेंगे, 14 दूनी 48 और फिर जीरो लगा दीजिए, 240। इसका इनडायरेक्टली मतलब क्या है? इसका इनडायरेक्टली मतलब ये है कि इसको 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 10/2 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको हमने काट दिया, तो 2 से यहाँ पर काट देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से आप तोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं नंबर को। तो ये ट्रिक नहीं है, बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कोई भी संख्या को छोटे अंकों में तोड़ना। जैसे आपको 42 इंटू 5 करना है, तो आप क्या करेंगे, 5 को आप 10/2 में तोड़ दीजिए। जैसे ही 5 को 10/2 में तोड़ दिया, तो 42 इंटू 10/2 हो जाएगा। और फिर 2 का भाग देंगे 21 में, तो 21 210 हो जाएगा। इसी तरीके से मान लो 38 इंटू 5 है, तो डायरेक्ट आपका कॉन्सेप्ट आ गया है कि इसका आधा करके हमें जीरो लगा देना है। तो 38 का आधा कितना होता है, 19। तो 19 के हम जीरो लगा देंगे, तो 190 आंसर आ जाएगा।
तो इस तरीके से आप इजिली 5 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर नंबर ऑड हो तब हम क्या करें, जैसे नंबर है ऑड 21, अब 21 इंटू 5 करना है, तो हम आधा तो नहीं कर सकते यहाँ पर। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हम इसमें से एक माइनस कर देंगे। अब 20 का आधा तो कर सकते हैं, 20 का आधा क्या होता है 10। अब ये 10 जो लिखेंगे, इसमें यहाँ पर जो जीरो लगा रहे थे इसकी जगह हम 5 ही लिखेंगे यहाँ पर, तो 105 हो जाएगा, 21 × 105। जैसे मान लीजिए आपको करना है 43 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 43 मल्टीप्लाई बाई 5, तो आपको क्या करना है, ये 42 का आधा करना है, इसमें से माइनस एक करके 42 का आधा करना है। 42 का आधा क्या होता है 21, और फिर 5 को आपको सेम रख देना है, तो 215 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर 5 से मल्टीप्लाई करना है तो आप डायरेक्टली इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे एक और नंबर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, कोई भी नंबर जैसे आप ले लीजिए 23 × 5, तो कैसे करेंगे आप, 23 × 5, 22 का आधा कर दिया 11, 5 आपने लिख दिया तो 115 हो गया। तो इस तरीके से डायरेक्ट आपके दिमाग में ये कैलकुलेशन फिट हो जाएगी अगर आप इजीली सॉल्व करेंगे। जैसे अगर आपको जैसे एक वर्ड है 37 × 9 करना है, तो 37 × 9 अभी आपने देखा था, एक तरीका तो ये है कि हम ये करते हैं 7 × 9, 9×7 = 63, ठीक है, 3 × 9, 9×3 = 27, तो 27 में हम 6 जोड़ देंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 33, तो 333 आ जाएगा, 333 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हम टेबल बना सकते हैं, जिसकी भी टेबल बनाना चाहें उसकी हम टेबल इस मेथड से बना सकते हैं। तो ये एक इजी मेथड है। तो कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और बाकी इस तरीके के वीडियो के लिए आप कमेंट कर सकते हैं ताकि हम इस तरीके की वीडियो डेवलप करें। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इस मेथड का इस्तेमाल कर सकें, इसको यूटिलाइज कर सकें। धन्यवाद।